हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे होती है। आई होप सो सभी लोग मस्त होती है। और हम बनाती है आज करवा चौथ के रिगार्डिंग एक ब्लॉग बनाती जिसमें आप लोगों को बता दी कि हम लोग करवा चौथ कैसे कैसे मनाती। तो आप लोग देखती है हम अपनी सासू माँ के हाथ में दिन में मेहंदी लगाती। तो हमने सोचा क्यों ना हम मेहंदी लगाते लगाते ब्लॉग बनाती। हम ये फर्स्ट टाइम अपने पर्सनल लाइफ पर मतलब बेस्ड ब्लॉग बना रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। वैसे हमने मंदिर वगैरह के रिगार्डिंग काफ़ी ब्लॉग बनाए हैं, अपने पर्सनल घर को लेकर मतलब फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रहे हैं। प्लीज़ सभी लोग ज़रूर बताती हम फिर से व्लॉग बनाती, और कोई कमी होती तो ज़रूर बताती, और हमारा व्लॉग कैसा लगती है ज़रूर बताती। हम एक हाथ से मेहंदी लगा रहे थे, एक हाथ से मतलब फ़ोन पकड़ रहे थे, तब देखना ऐसी मेहंदी लगा पाए नहीं। प्लीज़ सभी लोग ज़रूर बताती हम मेहंदी कैसी लगाती। जल्दी जल्दी में हम मेहंदी लगाती। हमारी सासू माता मेहंदी लगाते लगाते सो जाती। हम माता जी से बोलती मम्मा सीधा हट करती आप। हमारी माता जी को बड़ा नींद आती है, हम मेहंदी लगाती तब। हमारा बात बिल्कुल नहीं सुनती और चुपचाप सो जाती, हाथ सीधा ना रखती। पर हम फिर भी धीरे 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 करके जैसे तैसे पूरा मेहंदी लगाती। और आप सब लोग देखती है हमारे अपनी मम्मा जी के हाथ में, दोनों हाथों में फुल हैंड में मेहंदी लगा दी है दोनों में। और बताना आप लोग कैसी मेहंदी लगती है हमारी मम्मा के हाथों में। उसके बाद हम रात को अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। और ये देखिए हमारे हाथों की मेहंदी, ये हमने रात को लगाई थी। तब हम रात को लाइट लाइव करने वाले थे ना, अपनी लाइव मतलब नाइट लाइव करते करते हमने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में। ये सब लोग बताना, हम उल्टे हाथ में मेहंदी तो हम लगा लेते हैं हमेशा, सीधे हाथ में हम मेहंदी नहीं लगा पाते हैं। तो अब की बार हमने अपने पतिदेव को पकड़ा, बोला हमको मेहंदी लगाओ। तब वो रात को देखो 12 बजे मेहंदी लगाती। उनको मेहंदी लगानी ना आती, फिर भी कोशिश करती, हमको बहुत अच्छा लगती। रात को 12 बजे हमारे हाथों में मेहंदी लगाती। और हमारा नाम टी से होती तो हमारे नाम हाथ पे टी और एन भी लिखती, एन से उनका नाम होती। और ये हमारे हाथ पे सबसे बेस्ट मेहंदी होती करवा चौथ की। और ये देखिए हमारे यहाँ पर ये पूरियाँ बनती हैं, मीठी पूरी बोलते हैं इसको ही हम लोग, मतलब बनते हैं। आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ ऐसी मीठी पूरियाँ बनाते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। हम लोग यही पूरियाँ मतलब रख कर मनसते हैं। और फिर हम खाने में ये पकौड़ियाँ बनाए थे दही बड़ा की जगह, मतलब मूंग की दाल की पकौड़ी थी अब की बार। और हम ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बना चुके थे एक बार की, और बनाकर हम इसको पानी में भी डाल दिए थे। और देखिए पूरियाँ बनाई थी, कचौरी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। बनाने के बाद खाना प्रिपेयर करने के बाद हम लोग पहुंच जाती गौरा माता, मतलब गौर बनती हैं जो गौर, हम गौर की पूजा होती है वो हम गौर बनाने गए थे। गौर बनाते हैं हम लोगों में ये गौर हम लोग करवा चौथ पर, और तीजें जो आती है ना हरियाली तीज, वह तब बनती है हमारे यहाँ पर। दो टाइम ये कंपलसरी बनती है हमारे यहाँ पर। तो हम गण गौर मतलब गौरा मैया, गण भोले बाबा और गणेश जी बनाते हैं इसमें। तो हम ये गौरा बनाई थी हम गौर पूजने के लिए, मिट्टी से बनती है। और ये हमारा ड्रेसअप मतलब ड्रेस था और ज्वेलरी थी, जिसको हम पहन के तैयार होने वाले थे रात के लिए। इसको हम सब पहनती और तैयार होकर आप लोगों को इसका लुक दिखाती बाद में। और फिर हम तैयार होकर पहुंच गए थे गौरा मैया की पूजा करने के लिए। रात को टाइम था पूजा का 6 बजे का, तो हम 6 सवा 6 बजे पूजा करने के लिए आ चुके थे। और ये हमारी सासू माँ पूजा की तैयारी कर रही थी और हम दोनों बैठकर पूजा कर रहे थे। मम्मा हमारी कथा सुनाती हैं और हम कथा सुनते हैं, करवा चौथ की कथा। आप भी सुन लीजिए। थोड़ा स्पीड में है, मतलब फर्स्ट टाइम बनाए हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो प्लीज़ आप लोग सभी हम लोगों को ज़रूर बताती कि हम लोग कैसा ब्लॉग बनाती, फर्स्ट टाइम बनाती है हम। तो अगर कुछ मिस्टेक होती तो हमको अपना छोटा मतलब छोटा सा बच्चा समझ के मतलब माफ़ कर देती। और देखती है आप, ये कथा सुनाती है हमारी सासू माँ जी। अल्लाह बचाने लगा बहन चंदा दी को चंदा दी को तो बोली वो चल भाभी चल चंदा वो रख दिया चंदा वो रख दिया तुम्हारे चंदा निकल जाए ना हमारे चंदा निकल तुम दिया उसको फटाफट चढ़ के जीना चढ़ के फटाफट दे के चंदा आ रख दे। कथा सुनते सुनते हम अपने बेटे को गाइड कर रहे थे कि बाबू ऐसे 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 आप कथा को मतलब वीडियो शूट कर लो। हमारा बेटा वीडियो शूट करता है थोड़ा सा, अगर हम बैठे होते हैं तो मतलब वही करता है वीडियो शूट। तो बेटा ने हमारा वीडियो शूट कर रहा था वो, हम बैठे हुए थे। ये सब हम जो हमारे आगे रखा है सामान, ये सब हम मनसेंगे और अपनी सासू माँ को देंगे। सासू माँ जो मनसेंगी वो अपनी ननद के यहाँ भिजवाएंगी। सासू माँ की सासू माँ नहीं है, उनकी ननद है, ननद के यहाँ भिजवाती हैं या भांजी के यहाँ भिजवाती हैं।
हम लोग पूजा करते हैं दोनों जने। ये गौरा की हमने मंस दिया था सामान, अब हमारी सासू माँ ने उधर मंस किया था, हम अपना मंस चुके थे। इसको सुहाग की जो पूरियाँ होती हैं ये वो मंसा जाता है, लोगों में उसको सुहाग बायना बोलते हैं, हम लोग मतलब सुहाग की पूरियाँ बोलते हैं। ये पूजा करके मंस दिया है हमने। अब ये जो हमारी सासू माँ मंसेंगी वो सासू माँ नहीं खाएंगी, वो उनकी ननद और भांजियाँ खाएंगी, और ये हम मंस के उनको दे दिए हैं। तो अब ये जो हम दिए हैं सामान वो हमारी सासू माँ का होगा, इस वजह से हम लोग नहीं कुछ खा सकते हैं, ना हम कुछ ले सकते हैं। ये हम उनको दे दिए हैं। और इसके बाद ये करे पलटे जाते हैं, हमारे यहाँ करे पलटे थे हमने, उसके बाद 7 बार हम लोग करे पलटेते हैं। तो हम करे पलटते हैं, हम लोग पूजा करते हैं इसके बाद प्रॉपर। और जिस पूजा करने के बाद हमारा चांद निकलता तो हम ऊपर जाते छत पर चांद देखने। ये देखो आप लोग देख सकते हैं, जो मतलब बीच में चांद दिख रहा है ना, बड़ा सा 2 लाइटें दिख रही हैं, छोटी सी वो लाइट है, और जो बड़ा सा दिख रहा है ना वो चंद्रमा है। मतलब फ्लोर के बीच में से दिख रहा था, वो तो पूरा क्लियर नहीं था। फिर उसके बाद हमने चांद निकलने पर चांद की पूजा की। पूजा करके हम जल जो अर्घ चढ़ाते हैं हम वो अर्घ चढ़ाए थे। कोने में हमारे पतिदेव जी खड़े हुए थे, हमको देख रहे थे क्या कर रहे हैं हम। वो चुपचाप खड़े होकर हमको देखती। सासू माँ हमारी पहले पूजा कर चुकी थी, हम बाद में पूजा कर रहे थे, क्योंकि चांद थोड़ा सा जंगल मतलब थोड़ी सी जगह में से दिख रहा था, वहाँ मतलब छत पर कुछ बना हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा इनकम्प्लीट दिख रहा था। उसके बाद हम नीचे आ गए थे। पतिदेव हमारा व्रत खुलवाकर पानी पिलाकर और पुआ हमको खिलाकर चले गए थे। तो हम ये पुआ खा रहे थे पीछे से, और उसके बाद हम कपड़े चेंज करेंगे। उससे पहले हमने सोचा क्यों ना अपना एक बार लुक दिखा दें आप लोगों को। ये हम लहंगा पहने थे, ड्रेस पहने थे हम। ये जो दुपट्टा था ये अलग था, बाकी हमारा जो लहंगा हम पहने थे ये हमारा शादी का लहंगा था, 15 साल पुराना हमारा लहंगा था। और आप लोगों का क्वेश्चन है वो हम बाद में बताएंगे।